वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 3 अलजबरा की। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 6, 18, 30, 42। तो जैसे 6 और 18 को हम माइनस करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी टर्म प्लस हो रही है। तो 6 में से 18 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो 42 में हमने 12 प्लस करने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। तो इसका 54 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दी नेक्स्ट टर्म इन 88, 78, 68। तो नेक्स्ट पता ही चल रहा है कि 58 आ रहा है। अब फिर नेक्स्ट सी पार्ट में है इफ़ 16 प्लस इक्वल टू 23। तो हम क्या करेंगे कि दोनों यहाँ 16 में कितने और प्लस किए जाएँ तो 23 आएगा। तो हम 16 से आगे जो है वो 23 तक काउंट कर लेंगे तो 7 बनेंगे तो 7 आएगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑब्जर्व दी गिवन पैटर्न, आइडेंटिफाई दी रूल एंड राइट दी नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो ये देखें यहाँ पे नंबर जो है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो हम देख लेते हैं एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है, इसका मतलब एडिशन हो रही है। पहले 2 नंबर्स को हम माइनस करेंगे, लाइन में से 3 माइनस किया तो 6 आ गया। इसका मतलब है 6 प्लस हो रहा है। 21 में 6 प्लस करेंगे 27 आ जाएगा। फिर प्लस 6 करेंगे 33 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 6 हो रहा है। फिर नेक्स्ट 100, 90, 80, 70, 60। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि 10 कम हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्टिंग 10 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट सी पार्ट है 12, 18, 24, 30, 36। तो पहले 2 नंबर्स को हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या नंबर प्लस हो रहा है। नंबर भाड़ है ना, तो इसका मतलब है कि एडिशन हो रही है। तो 12 में से 18 में से 12 माइनस किया 6। तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे 42 आ जाएगा। फिर 42 में 6 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। 2, 10, 18, 26, 34। तो यहाँ पे भी नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या प्लस किया है तो दोनों को माइनस करके देख लिया तो 8 आया। मीन्स यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट लिख देना और यहाँ पे लिखना है एडिंग 8। 105, 95, 84, 73 नंबर कम हो रहा है। अब क्या कम हो रहा है तो मैंने इन दोनों को माइनस करके देख रहा है 11 कम हो रहा है। तो 62 में से 11 माइनस करेंगे 51 आ जाएगा। फिर 51 में से करेंगे तो 42 आ जाएगा। और इस तरह से रूल मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है सी दी पैटर्न ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नंबर एंड राइट द रूल फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हमने रूल बताना है कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो नंबर बढ़ रहा है तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसमें 35 प्लस करूँ तो 40 आएगा। तो क्या इसमें 35 प्लस करके 72 आएगा? नहीं, इसका मतलब है कि एडिशन नहीं हो रही। तो नंबर उसी सूरत में बढ़ता है या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 5 के टेबल पर देखना है 40 कितने टाइम आएगा तो वो 8 टाइम आता है। तो इसको भी अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ 72 आ रहा है। अब अगर 11 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूँ 88 आ रहा है। फिर इसको भी करूँ 8 से मल्टीप्लाई तो 112 आ रहा है। इसको भी करूँ तो 144 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे रूल में मल्टीप्लाइंग क्या हो रहा है 8। अब नेक्स्ट में रूल फाइंड करना है 80 से 69, 71 से 60, फिर 65 से 54। अब नंबर जो है वो कम हो रहा है। तो कम 2 सूरतों में होता है या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। तो अब हम अगर 80 में से 69 को यहाँ पे लिख के माइनस कर लेते हैं तो 1 आया और यहाँ पे 1 आया। तो क्या अगर मैं इसमें से 11 माइनस करूँ तो 60 आ रहा है, इसमें से 11 माइनस करूँ 50 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग क्या हो रहा है 11 जो है वो माइनस हो रहा है। अब नेक्स्ट का देख लेते हैं। इन नंबर जो है वो बढ़ रहा है तो हम देख लेते हैं कि 34 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूँ कि क्या नंबर जो है वो प्लस हो रहा है अंदर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लग रही है, एडिशन ही लग रही है। 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 1 कैरी तो यहाँ पे 43 है। सॉरी माइनस करना था। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा तो 25 आएगा। तो अगर मैं इसमें 25 पर प्लस करती हूँ 34 आता है। तो क्या इसमें 25 प्लस करने से यही आएगा? तो यहाँ पे हम प्लस करके देख भी लेते हैं यहाँ पे ऊपर। तो 17 में अगर मैं 25 प्लस करती हूँ तो 12 1 कैरी तो 42 आ रहा है। इसी तरह इसमें 25 प्लस करेंगे तो 48 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 56 आएगा। तो इसका मतलब है एडिंग क्या ऐड हो रहा है, एडिंग हो रहा है हमारे पास 25। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 है आई एम अ नंबर इफ़ यू एडिड 8 इन मी यू विल गेट 48। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है लेट नंबर इक्वल टू है x के। तो x में हमने क्या प्लस करना है एडिड 8। तो हम
हमें मिलेगा 48। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ +8 हो रहा है तो -8 करेंगे इक्वल टू 48 -8 कर देंगे तो x इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 48 में से 8 माइनस करेंगे तो 40 आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो 40 आ गई। इट्स मीन कि वो नंबर जो था वो 40 था। अब नेक्स्ट है फाइंड द नंबर डेट इन स्टैंड फॉर इन ईच इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने नंबर फाइंड करना, m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि m जो है +12 हो रहा है तो 3 7 21 कर देंगे। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 यहाँ पे +12 हो रहा था तो -12 कर देंगे और 21 माइनस भी 12 कर देंगे। तो यहाँ पे m इक्वल टू 21 में से अब हमने 12 माइनस करना है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये m की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट कर, तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। m मल्टीप्लाई 12, तो 36 में से 12 माइनस करेंगे 24। यहाँ से 12 ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, इससे ख़त्म हो गया। 12 1 ज़ा और 12 2 ज़ा, तो m की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब नेक्स्ट देखें, 4 मल्टीप्लाई 6 है तो क्या आएगा 24। अब आगे है 48 डिवाइड में m लिख देंगे। अब यहाँ से m ख़त्म करने के लिए नीचे से इसको ऊपर लाने के लिए तो हम यहाँ दोनों साइड्स पे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से m ख़त्म हो गया तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 48 हमारे पास रह गया। तो अब हम 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये 24 और 24 2 ज़ा, तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 7 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय m। अब m को नीचे से ख़त्म करने के लिए m से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई m इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। m इक्वल टू 7 1 ज़ा और 7 3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 3 आ गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पे 5 ख़त्म करने के लिए 5 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 9 तो इस तरह से लिख लेते हैं और m -4 है तो +4 कर देते हैं और इस तरफ भी +4 कर लेंगे। तो या रुके हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 9 है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से पहले 12 ख़त्म करने के लिए -4, यहाँ पे भी -12 कर देंगे और यहाँ पे भी -12 कर देंगे। तो यहाँ से ये 12 ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय 9 रह गया और तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 रह गया और हमारे पास इस तरफ आ जाएगा m -16। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको 1/9 लिख लेते हैं और यहाँ पे m -16 है। तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे कि अब हमने ख़त्म करना है 9, तो यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 9 9 कैंसिल हो गया हमारे पास। उस तरह से भी नहीं आ रहा था तो हम इसको दोबारा इसी तरह से कर लेते हैं। इसको 9/12 लिखेंगे तो यहाँ पे अब हम कटिंग कर लेंगे तो ये 4/3 बन जाएगा। यहाँ पे 4/3 आ गया। अब यहाँ पे -4 है तो दोनों तरफ +4 करके यहाँ पे m की इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये दोनों काट के तो यहाँ पे +4 लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे 1 लगा लेंगे और यहाँ पे अब हम LCM ले लेंगे तो नीचे 3 आएगा और ऊपर 4 आएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ऊपर प्लस करके 12 आएगा। तो यहाँ पे 16/3 जो है वो m के इक्वल आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। ये होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।